राज्य से हर कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ पे न जाने कितने लोग हैं जिनको 40 साल से बच्चे नहीं है, 45 साल से बच्चे नहीं, वो लोग भी स्नान करते हैं, बाबा उनकी भी गोली भरते हैं। आप देख सकते हैं आपका विश्वास जो है वो अपने चरम पे है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो दिखाएं कि ये रात्रि में भी 8-10 बजे से स्नान प्रारंभ होगा। ये मंदिर जो है ये संतान उत्पत्ति के लिए ही है और यहाँ पर सूर्य राशि में कमजोर हो तो यहाँ इस स्थान पे दर्शन करने से सूर्य राशि में मजबूत होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूँ राजकुमार यादव। इस वक्त हम आए हैं वाराणसी के भदैनी में, जहाँ लोलाट कुंड, ये मेरे आप देख सकते हैं यही लोलाट कुंड है जहाँ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं संतान प्राप्ति के कामना लेके, और लोगों की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं जो इस पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। हम उनसे मिलवाते हैं। अमर जी, ये पूरी व्यवस्था ही संभाल रहे हैं? जी हम लोग ही हैं यहाँ पे, व्यवस्थापक हैं यहाँ के। हम लोग निषाद परिवार हैं। हमारे परिवार में 5-6 सदस्य हैं जो इस संस्था को मतलब ये समय से पीढ़ी हम लोग चलाते आ रहे हैं। तो कितने पीढ़ियों से चला हुआ एक अनुमान? ये हम लोग जो है 7वीं पीढ़ी है। हम लोग 7वीं पीढ़ी है। आप लोग 7वीं पीढ़ी है। क्या है ये, कब से शुरू होगा, कब इसका अंत होगा? देखिए ये सदियों से चला आ रहा है। ये एक ऐसा पर्व है, यहाँ पे ऐसे लोग स्नान करते हैं जिनको संतान नहीं होता है या जिनको संतान होके खराब हो जाता है या जिनको पुत्र नहीं है, केवल पुत्रियां हैं, तो वो लोग स्नान करते हैं यहाँ पे। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पे स्नान करने से जिनको संतान की प्राप्ति होती है या जिनको पुत्र नहीं की प्राप्ति होती है या जिनके बच्चे होके एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनको भी बच्चे फिर यहाँ स्नान करने के बाद ठीक करते हैं, एक्सपायर नहीं होते। फिर मान लीजिए यहाँ पे किसी ने स्नान किया, उनको संतान प्राप्ति हो गई, उसके बाद उनको होता है। उसके बाद यहाँ की मान्यता ये है कि बाबा जब भला कर देते हैं तो यहाँ के बच्चे का आके यहाँ पे मुंडन होता है। कभी भी आप आके मुंडन करा सकते हैं, 1 साल पे, 3 साल पे या 5 साल पे। आप चाहे तो 5 बाल निकलवा दीजिए या पूरा मुंडन करवा दीजिए। वो मुंडन क्या इसी और में होगा या साल में कभी भी आप करा सकते हैं? 365 दिन में आप कभी भी स्नान आके कर सकते हैं। 12 माह आपको यहाँ पे आपके मुंडन वगैरह संस्कार हमेशा होता है। स्नान भी 12 माह होता है, लेकिन साल भर में एक बार एक पर्व होता है लोलाट षष्ठी, जो यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं। और हम निसार परिवार पूरे यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 100-200 पूरे हमारे फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं, सारे लोग एक साथ मिल के यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। स्कूल की पूरी साफ सफाई व्यवस्था सारे लोग हम। शायद ये भी सुनने में आता है कि यहाँ स्नान के बाद वस्त्र यहीं पे छोड़ना होता है। यहाँ पे वस्त्र वगैरह यहीं छोड़ते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी बाधा वगैरह होते हैं, जो भी परेशानियां होती है, वस्त्र यहाँ त्यागा जाता है। तब जाके यहाँ पे हमारे बॉडी में किसी प्रकार की कोई टूटता या कोई परेशानी होती है तो बाधा तौर पे यहाँ पे सारे वस्त्र छोड़ दिया जाता है। आपका परिचय भाई साहब? आनंद सानी। आनंद जी, आप भी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। व्यवस्थाएं संभालने में कठिनाइयां आती है क्योंकि हम देख रहे हैं ये लाइन कम तुम अभी किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से ज्यादा है। परसों से करते आ रहे हैं हम लोग का एक्सपीरियंस है करने का, और हम लोग अभी तैयारी देख ही रहे हैं। तो लोग कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं सफल कराने के लिए। हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे घर, थोड़ा सा आप मेरे साथ हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा आप आगे चलें। हम ले चल रहे हैं के पास और भी करीब इस कुंड में। आनंद जी, इस कुंड में कितने तरफ से रास्ते हैं? देखिए ये मेन द्वार जी, जैसे भाई हम उतर रहे हैं, जैसे दो तरफ से रास्ता इधर है मेन, लेकिन एक तरफ से रास्ता इधर बंद है। मंदिर की तरफ जो सीढ़ियां गए हैं इधर से बंद है। इधर से जाने के बाद अब इधर से निकल जाएंगे एक निकात। पानी आपका कहाँ से है? ये पानी गंगा से कंटेक है। गंगा से कंटेक है। इस ये गंगा के लेवल का पानी है ये। और गंगा लेवल सूत्र, यानी ये जमीन पताल लोग से भी पानी आता है और गंगा दोनों लोग का पानी मिक्स होके आता है। आप गंगा लेवल देखे, पानी लेवल जब बढ़ता है तो बिल्कुल मिट्टी की तरह हो जाता है, पर इसका पानी जब बढ़ता है ये बिल्कुल साफ होता है। 27 कुआं है, 27 के अंदर है जी। इसमें जो होता है जब साफ सफाई होता है तो पहला स्टेट तक हम लोग जाते हैं, पूरा उस कुंड की सफाई करते हैं, अंदर जितना कचरा वगैरह सारा निकलवाते हैं हम लोग। फिर उसमें जो पानी अपने आप वो स्रोत की तरह वो अपने आप अपने लेवल में फिर आके स्थिर हो जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे बाहर भी कि भारत जिससे लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पे हर राज्य से हर कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ पे न जाने कितने लोग हैं जिनको 40 साल से बच्चे नहीं है, 45 साल से बच्चे नहीं, वो लोग भी स्नान करते हैं, बाबा उनकी भी गोली भरते हैं। बाबा यहाँ साल 1.5 साल में भला करते हैं और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे जब भी भला होता है बच्चे का आंख मुंडन यहीं कराया जाता है। और यहाँ पे जितने लोग भी का भी भला होता है, आप देखेंगे यहाँ पे कभी भी आप आएंगे तो यहाँ पे ऊपर जो व्यवस्था बनाया गया है अभी वहाँ उस चीज को चेंजिंग रूम बना दिया गया है। अब वो वही चेंज होता है, नहीं तो बाकी टाइम वहाँ जब भी आएंगे मुंडन वगैरह वही होता है। और यहाँ की मान्यता ये है कि बाबा लोग जब भला हो जाते हैं तो यहाँ मानते हैं लोग कि यहाँ 5 पूड़ी हलवा बना के चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे कढ़ाई अपना लेके आते हैं, पूड़ी हलवा बना के बाबा को चढ़ाते हैं और वहाँ से जन्म मिलता है, उसी जैसे बच्चे का मुंडन कराया जाता है। आप देख सकते हैं आपका विश्वास
जो है वो अपने चरम पे है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो दिखाएं कि ये रात्रि में भी 8-10 बजे से स्नान प्रारंभ होगा, परंतु ये जो भीड़ है, ये भीड़ यहाँ के पास से लगाए आपका 80 का और जो भजनी का रोड है उस रोड पे ही है। और लोगों पे आस्थाएं इस प्रकार से हैं कि ना इनको धूप लग रही है ना गर्मी लग रही है। मैं लोलार कुंड बाबा से लोकेश्वर महादेव से ये कहूंगा कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी मनोकामना लेके आए हुए हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण। मैं सहयोगी से कहूंगा वो सहयोगी भीड़ को दिखाएं कि भीड़ का आलम किस प्रकार से है। और आगे चलते चलें, ये जो आप कतारें देख रहे हैं ये कतारें यही नहीं सीमित है, ये कतारें कम से कम अभी के समय में से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हैं। भारत के हर राज्यों से हैं, चाहे वो आपका जो भी राज्य, हर राज्य से आए हुए हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से लोग ना आए हुए हों, परंतु कहीं ना कहीं एक आस्था, एक विश्वास है। ये विश्वास ही लोगों के यहाँ तक खींच लाता है। कुंड के बाद हम आ गए हैं ऊपर लोलाकेश्वर महादेव, और यहाँ के जो ऋषिकेश पांडे जी हैं, जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी भी हैं, मैं उनसे, पांडे जी ये जो भीड़ है भाई, मैं वही बोला हूँ ऋषि जी, जो यहाँ का भीड़ का आलम है, अगले दिन प्रशासन ने कहा कि 5 से 6 लाख की भीड़ होगी, क्या ये वही होता है उससे भी ज्यादा होती है? होने को 4-5 लाख आदमी आते हैं। हाँ, ये मंदिर जो है ये संतान उत्पत्ति के लिए ही है। और यहाँ पर सूर्य राशि में कमजोर हो तो इसे यहाँ इस स्थान पे दर्शन करने से सूर्य राशि में मजबूत होते हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप मंदिर प्रांगण भी हमारे दर्शकों को दिखा दें। हाँ, तो ये 11 पुष्ट से सेवा में है। पंडित जी हम लोग 11 पुष्ट से सेवा में है भगवान के। चलें, भगवान करे इसी प्रकार और भी आप लोग की पुस्तक सेवा करें और हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं से आगे बढ़ाएं। विस्तार से बताएंगे जी। मान जी, लोलारकेश्वर महादेव हैं जी, और इन्हीं के नाम से छठ पर्व मनाया जाता है। जो लोलार छठ होता है, ललाई छठ, लोलारक छठ, लोलारक छठ इन्हीं के नाम से मनाया जाता है। और यहीं पे आके कुंड से स्नान करके बाबा को मन्नत तपत्ती, और यहाँ मनौती मानते हैं कि पुत्र रत्न होगा तो आपके यहाँ पर आके मुंडन करेंगे। मतलब ये है कि अगर यहाँ जिसने भी स्नान किया, जिसने मन्नत मांगी, वो मन्नत होने के बाद जो स्नान बच्चे का मुंडन होता है यहीं पे होगा। यहीं पे होगा। चले, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।